सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय क्लिष्टकर्मणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे। आइए हम सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवती के नाम का गान करें। नमो 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 अम्बे सुख करनी नमो नमो। भाव से आनंद से मस्ती के साथ गाइए। नमो नमो अम्बे सुख करनी नमो नमो अम्बे सुख करनी नमो नमो दुर्गे दुख हरनी नमो नमो दुर्गे दुख हरनी नमो नमो अम्बे शुभ कर देवी पूज पद कमल तुम्हारे देवी पूज कमल तुम्हारे देवी पूज पद कमल तुम्हारे देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे नमो नमो अम्बे सुख करनी नमो नमो अम्बे सुख करनी नमो नमो दुर्गे दुख हरणी नमो नमो दुर्गे दुख हरणी नमो नमो अम्बे शुभ करनी जय जय गिरिवर राज किशोरी 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 जय महेश मुख चंद चकोरी जय महेश मुख चंद चकोरी नमो नमो अम्बे सुख करनी नमो नमो अम्बे सुख करनी नमो नमो दुर्गे दुख हरनी नमो नमो दुर्गे दुख हरनी नमो नमो अम्बे शुभ करनी नमो नमो जय गजबदन षडानन माता जय गजबदन षडानन माता जय गजबदन षडानन माता जय गजबदन षडानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता जगत जननी गाता नमो नमो अम्बे सुख करनी नमो नमो अम्बे सुख करनी नमो नमो दुर्गे दुख हरनी नमो नमो दुर्गे दुख हरनी नमो नमो अम्बे शुभ करनी नमो नमो अम्बे शुभ करनी हे नमो नमो दुर्गे दुख हरनी नमो नमो हरनी नमो नमो अम्बे सुख करनी नमो नमो करनी नमो नमो अम्बे शुभ करनी नमो 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 नमो
न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानने पर्वते शत्रुमते विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानने पर्वते शत्रुमते अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीन सदा जाड्यवक्त्रः अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीन सदा जाड्यवक्त्रम् विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं 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 त्वमेका सद्गुरुदेव भगवान की जय।
सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। श्री अम्बे मात की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। श्री भावेश्वर महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी लोग साथ बोलेंगे ना, पहले मैं बोलूं फिर आप दोहराइए। ओम सर्वचैतन्य रूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। ओम सर्वचैतन्य रूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। ओम सर्वचैतन्य रूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। भगवान श्री भावेश्वर भगवती श्री पीताम्बरा मैया के पावन छत्र छाया में पूज्य महाराज श्री की पावन प्रेरणा और पावन सानिध्य में हम लोग देवी भागवत श्रवण कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने सुना कि नवरात्रि व्रत कैसे करना चाहिए और कन्या पूजन में कौन कौन सी कन्याओं को आमंत्रित करना चाहिए। मूलतः श्रीमद् देवी भागवत समस्त जगत को ही भगवती का रूप मानता है। उसमें भी स्त्री जाति को तो प्रत्यक्ष रूप में। स्त्री का प्रत्येक रूप भगवती का रूप। इसी भाव से माताओं के साथ में हमको व्यवहार करना चाहिए। अच्छा, हमारी संस्कृति बड़ी विलक्षण है। हम लोगों को संस्कार दिए जाते हैं तो अगर कोई स्त्री है और समवयस्क है तो हम उसको बहन के रूप में बोलते हैं। बड़ी है तो दीदी के रूप में बोलेंगे, माँ के रूप में बोलेंगे, और बूढ़ी है तो अम्मा के रूप में बोल देंगे, दादी के रूप में बोल देंगे, काकी के रूप में बोलेंगे, नानी के रूप में बोलेंगे, छोटी है तो बेटी के रूप में बोलेंगे। इसके अतिरिक्त हमने स्त्री को किसी और दृष्टि से देखने की शिक्षा दी ही नहीं। अद्भुत बात यह है कि हमने स्त्री को स्त्री के रूप में भी पुकारने को नहीं कहा, है नहीं? जैसे अंग्रेजी में लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते हैं ना। अच्छा, मेरी समझ में नहीं आया, पुरुषों को जेंटलमैन क्यों बोलते हैं, उनको खाली मैन क्यों नहीं बोलते? ये अपने आप को ज्यादा पढ़े लिखे और सब भी बोलते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ में इन्होंने कोई आदर नहीं दिखाया, कोई सभ्यता नहीं दिखाई।
स्त्रियों को संबोधित करना हुआ तो सिर्फ लेडीज, और पुरुषों को संबोधन करना हुआ तो खुद बुद्धिमान बन गए। हैं? हमारे यहां उल्टा है। हमारे यहां महिलाओं को जो सम्मान है वो पुरुषों को उतना नहीं है। हालांकि पुरुषों को भी हम पुरुष कह करके नहीं पुकारते, हम सज्जन कह करके पुकारते। उसमें भी आदर का भाव, सम्मान का भाव। लेकिन जब बात स्त्री जाति की आती है तब तो भैया हमारे यहां बड़ा सम्मान है, बड़ा आदर। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हमने स्त्री को स्त्री के रूप में नहीं देखा, हमने स्त्री को स्त्री के रूप में संबोधित भी नहीं किया। हमने सामान्य बोलचाल की भाषा में भी संबोधित किया तो देवियों और सज्जनों का। देवी समस्ता सकला जगत्सु, तो संपूर्ण जगत में जितने भी स्त्रियों के भेद हैं वो सब भगवती के हैं। चाहे हम नौ दुर्गा के रूप में याद करें, चाहे हम 10 महाविद्याओं के रूप में याद करें, जिन भगवती पीतांबरा की हम आराधना करते हैं वे 10 महाविद्याओं के अंतर्गत ही तो हैं। और 10 महाविद्याओं में तो भगवती के विचित्र विचित्र रूप है। शिवपुराण में थोड़ा संकेत भी किया था, यदि याद हो। अनेक अनेक रूप ऐसे हैं कि जो सामान्य व्यक्ति तो विचलित भी हो जाए। जैसे धूमावती भगवती का ही रूप है। तात्पर्य यह है कि स्त्री जाति का प्रत्येक रूप भगवती का रूप है। हाँ, यह अलग है कि आपको कौन सा पूजना है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके गुरुजनों के ऊपर निर्भर करता है कि वो भगवती के किस रूप से आपको जोड़ते हैं। इसलिए भेद कह दिया कि भाई आप नवरात्रियों में जब कन्याओं को बुलाते हैं देवी के रूप में तो वो कौन कौन सी कैसी कैसी कन्याएं होनी चाहिए। मैं आपसे एक और निवेदन करूं, जो विधान बताया वो सही है, उस विधान के अनुरूप कन्याओं को आमंत्रित किया जाना चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन एक और बात कहूं कि अगर आपको ये भेद नहीं मालूम है और नहीं समझ में आ रहा है, आप प्रत्येक कन्या को देवी का रूप मान करके आमंत्रित कर दीजिए, भगवती उस रूप में भी आपके भाव को स्वीकार करेंगे। क्योंकि मैंने कहा ना, धर्मशास्त्र आपकी भावना का सम्मान करते हैं। एक बड़ी सुंदर बात मैंने पढ़ी, संस्मरण पढ़ा, हो सकता है मैंने सुनाया भी हो। बिरला जी की घर का संदेश है ये, संस्मरण है। श्रीमती सरला बिरला, उनका मैं संस्मरण पढ़ रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं रुद्राभिषेक कर रही थी, पूजा के बाद, अभिषेक के बाद में बिल्व पत्र चढ़ा रही थी। सहस्त्रार्चन बोलते हैं, भगवान के 1000 नाम लेते हुए एक एक बिल्व पत्र चढ़ा रही। विधान ऐसा है कि बिल्व पत्र शुद्ध होना चाहिए, अखंडित होना चाहिए, अखंड होना चाहिए, लिखित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसा। तो बोले मैं बिल्वपत्र चढ़ाती जा रही थी और तभी एक बिल्वपत्र मेरे हाथ में जो आया, रखने वाले ने ध्यान नहीं दिया होगा, टूटा था, या रखने के बाद में टूट गया हो, ऐसा भी संभव है, फट गया था। तो भगवान के पास में वो बिल्वपत्र ले जाने लगी तो मेरी दृष्टि पड़ी कि वो टूटा हुआ है। तो मन में आया कि भगवान पर तो अखंड बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए, तो टूटा है, खंडित। तो हाथ वापस आ गया और उसको पात्र में रखे दूसरा बिल्वपत्र उठा करके चढ़ाने के लिए मैं गई। तभी मन में भाव बदल गया,
और फिर वापस हाथ लेके गई, और बिल्व पत्र मैंने वापस रखा, खंडित बिल्व पत्र उठाया, भगवान के पास लेके गई, और अंतर का भाव भगवान के समक्ष प्रकट हुआ। और मैंने भगवान से कहा कि प्रभु, यदि ये खंडित पत्ता आप स्वीकार नहीं करोगे तो हम तो पूरी तरह खंडित हैं, हमें आप स्वीकार कैसे करें। छू गई बात। अच्छा, अब देखो आप, मान्यता यह है कि खंडित बिल्वपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, मान्यता यह है लिखित बिल्वपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन वही शिव पुराण ये भी कहता है कि शास्त्र ये भी कहते हैं, कि धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं कि बिल्वपत्र नहीं मिले और भगवान की पूजा कर रहे हो, कैसा भी बिल्वपत्र मिले चढ़ा देना चाहिए। वहां यह भी लिखा है कि अगर आप ऐसे स्थान पर जा रहे हो जहां बिल्वपत्र मिलने की संभावना ही नहीं है, तो बिना बिल्वपत्र के तो पूजा होनी नहीं चाहिए। और जहां जा रहे हो वहां बिल्वपत्र मिलेगा नहीं, तो फिर पूजा संपन्न कैसे होगी। तो कहते हैं बिल्वपत्र आप सुखा लो, उनका चूर्ण बना लो, डिब्बे में रख लो, और जब पूजा करो तो वो बिल्वपत्र का चूर्ण आप शिव जी पर चढ़ाओ, लेकिन बिना बिल्वपत्र की पूजा मत करो। अब आप बताओ, समझ रहे हैं ना। एक तरफ कहते हैं कि खंडित बिल्वपत्र भी मत चढ़ाओ, दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं मिले तो चूर्ण भी चढ़ा दो। और तब मेरी समझ में आता है कि भगवान को हर वस्तु हर तरह से स्वीकार्य है। अरे भगवान की ही बनाई वस्तु है। तो फिर एक सज्जन ने पूछा कि अगर भगवान की ही बनाई वस्तु है तो फिर आप ये क्यों कहते हो कि खंडित बिल्वपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। मैंने कहा, देवता, भगवान ने इसलिए कहा कि खंडित मत चढ़ाओ कि भगवान को अखंड लोग प्रिय हैं, तुम भी अखंड बन करके आओ तो भगवान तुमको स्वीकार करेंगे। ये संदेश है तुम्हारे लिए। भगवान तो सबको स्वीकार करते हैं, लेकिन आपको कैसा होना चाहिए या आप कैसे हो, उस तरह से भगवान के सामने प्रस्तुत हो जाओ। सभी देवियों को, सभी कन्याओं को आप आमंत्रित कीजिए। मैंने एक बार कन्या भोजन किया और मुझे स्मरण है कि 500 या 1000 कन्याएं बुलाई होंगी, संख्या स्मरण नहीं है लेकिन काफी संख्या। और अद्भुत बात थी, हर तरह की कन्याएं, तो कोई रोने वाली भी आई, कोई बड़ी प्रसन्न आई, कोई थोड़ा सा गंदी गंदी सी रहने वाली भी आई, तो कोई बड़ी साफ सुथरी, बड़ी। मैंने कहा ये भगवती के विभिन्न विभिन्न रूप, अलग अलग रूप। एक सज्जन मिले, कहने लगे, महाराज ये स्त्रियां भगवती का रूप है। मैंने कहा, तो हमको कैसे पता चले कि हमारी कौन सी है, हमारी धर्मपत्नी कौन सी देवी है। मैंने कहा, तुम भूल में मत रहना, तुम्हारी श्रीमती जी में तीनों देवियां विद्यमान है। तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करता है कि वो सरस्वती के रूप में आए, कि लक्ष्मी के रूप में आए, कि महाकाली के रूप में आए। है वो तीनों रूप। तुम्हारा व्यवहार अच्छा होगा तो वो अच्छे के रूप में ही प्रकट होंगे। तो नवरात्रि पूजा से, नवरात्रि व्रत से कुछ होता है? बोले हाँ। क्या होता है? हाँ, सब कुछ होता है। और ये हमारे यहां हर व्रत के लिए कहा गया, हर ग्रंथ के लिए कहा गया, हर पूजा के लिए कहा गया, हर मंत्र के लिए कहा गया, हर पाठ के लिए कहा गया। अगर आप भागवत सुनोगे तो भागवत में भी यही है, शिवपुराण में सुनोगे तो शिवपुराण में भी यही कि शिवरात्रि का व्रत करो तो सब संकट दूर हो जाए, अनजाने में भी पूजा करो तो संकट। किस किस के हुए तो उनकी भी कहानी सुना दी। भागवत सुनो तो एकादशी की महिमा, द्वादशाक्षर मंत्र की महिमा, जन्माष्टमी, रामनवमी आदि की महिमा, और यहां नवरात्रि की महिमा। तो किसी ने पूछा कि महाराज ये सबकी महिमा है तो किसको करें, किसको माने। मैंने कहा, देखो भाई, जब आप गुजरात में जाते हो, गुजरात, तो यहाँ आपको क्या दाल ढोकली मिलेगी,
खांडवी में मिलेगी, और क्या क्या है, बहुत कुछ है, हांडवा मिलेगा, है ना, और भी है, खाकरा मिलेगा, भाकरी मिलेगी, अरे भगवान। और बहुत अच्छे अच्छे आइटम बनाते हैं आप लोग, खाने की वैरायटी में गुजरात का मुकाबला नहीं है। और थेपला तो तुम्हारा सर्वप्रिय आहार है, कभी भी, कहीं भी, कोई भी स्थान। अच्छा, अब आप चले जाओ दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत के लोगों को तुम खांडवी थेपला खिलाओ, उनको समझ में आएगा? तो उनको फिर वो इडली है, सांभर है, डोसा है, ये वैरायटी मिलेगी। पंजाब में चले जाओ तो कुछ और मिलेगा, मध्य प्रदेश में चले जाओ तो कुछ और, मध्य प्रदेश में भी मालवा में जाओ तो कुछ और मिलेगा, इनके यहाँ चंबल क्षेत्र में जाओ तो उनके यहाँ कुछ और मिलेगा। अब कोई पूछे, अच्छा जहां जाओ उसी की महिमा, गुजरात में जाओ तो गुजरात में भी काठियावाड़ी अलग, आप लोगों का भोजन की शैली अलग, और जहां जाओगे उसी की महिमा है। बहुत बढ़िया यार, टेस्ट करके देखो आप, है ना? दक्षिण में जाओ तो दक्षिण की महिमा, पंजाब में जाओ तो पंजाब। किसी ने पूछा कि कौन सा बढ़िया है, अरे भाई तुमको कौन सा अच्छा लगता है वो बताओ ना। भोजन कोई खराब नहीं है, बंगाल में जाओगे तो वहां पर भी भोजन कोई खराब नहीं है। बंगाल में एक वो बनाते हैं, हमारे दादा जानता होगा, सुक्तो, तो गुजराती लोग तो जानते भी नहीं सुक्तो क्या होता है, और वो लोग बड़ा पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है उन्हें। तो हर जगह हर वस्तु उपलब्ध है, रुचिकर भी है, अच्छी भी है, सुंदर भी है। रसगुल्ला भी बंगाल का या उड़ीसा का। तो अच्छा कौन है? अरे भाई जो तुम्हें भाए। हमारे यहाँ वैरायटी का मतलब यही है कि तुम्हें तुम्हारी अनुकूलता की दृष्टि से जो अच्छा लगे उसको स्वीकार कर लो, ठीक है? ऐसे ही भगवान ने, ऋषियों ने, देवताओं ने हमारे मन की वृत्ति के अनुसार और ये सारी व्यवस्थाएं की कि तुम्हें भगवती की आराधना अच्छी लगती है तो तुम शक्ति की उपासना इस तरह से करो, तुम्हें भगवान शंकर की मस्ती अच्छी लगती है तो शिव जी की उपासना इस तरह से करो, तुम्हें कृष्ण का नटखटपना अच्छा लगता है तो तुम कृष्ण की आराधना इस तरह से करो, तुमको राम की मर्यादा पसंद आती है तो तुम राम की तरह उनकी आराधना करो। हमारे यहाँ सब गणेश, सूर्य, गायत्री, जो भी तुम्हें अनुकूल पड़ता है। नहीं महाराज हमें तो थोड़ा थोड़ा सब अच्छे लगते हैं, तो एक थाली में सब रख लो, क्या परेशानी, थोड़ा ये भी रखो, थोड़ा ये। अच्छा ऐसा तो नहीं है कि अगर आप खांडवी खाते हो तो इडली नहीं खा सकते, ऐसा है क्या? ऐसा नियम है क्या? नियम तो नहीं। तुम थोड़ी थोड़ी चीजें, सारी चीजें रख सकते हो, सबका स्वाद ले सकते हो, सब पेट भरने का काम करेंगे। मैं भी यही कहता हूं कि अगर आप थोड़ी देवी की आराधना करो, थोड़ा शिव जी की आराधना करो, थोड़ा गणेश जी की आराधना करो, थोड़ा राम जी की आराधना करो, थोड़ा कृष्ण की आराधना करो, ये सभी तृप्त करने वाले हैं, क्योंकि सब अलग अलग नहीं है एक ही आइटम, अलग अलग है, तत्व एक ही। नवरात्रि भी करना चाहिए, बिल्कुल करो, क्या समस्या, अवश्य करना चाहिए। तो हमने सुना है कि राम जी ने किया जी, कथम रामेण तच्चीर्णं व्रतं देव्या सुखप्रदं, राज्य भ्रष्ट कथम सोथ, कथम सीतारिता पुनः। राजा दशरथ श्रीमान अयोध्याधिपति पुरा, सूर्यवंशधरश्चासी देव ब्राह्मण पूजकः। जन्मे जन भगवान वेद व्यास जी महाराज से पूछा कि महाराज हमने सुना है कि भगवान श्री राम ने भी नवरात्रि की उपासना की थी, दुर्गा पूजा की थी, उन्होंने जन्म क्यों लिया, अवतार क्यों लिया, कहाँ लिया, कब लिया, कैसे लिया, उनका चरित्र क्या है? संक्षेप में हम उसको भी सुनना चाहते हैं। भगवान राम कौन थे? भगवान वेद व्यास जी ने कहा, राजा दशरथ श्रीमान